आज 8 जून है और अनलॉक 1 के नियमों के मुताबिक आज से धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन भी करना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना है, मंदिर प्रबंधन को साबुन से हाथ धोने का इंतजाम करना होगा, जूते चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे, प्रार्थना या इबादत के लिए घर से ही चटाई लेकर जानी होगी, मूर्ति और किताबों को छूने की मनाही होगी और मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलेगा। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों के खुलने की तस्वीरें आज सुबह से ही देश भर से आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। अहमदाबाद, पटना, रायपुर, दिल्ली, लखनऊ और गणेश मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु का। सबसे पहले आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करा देते हैं। यहां मंदिर खुलने का उत्सव जैसा नजारा दिखाया हमारी सहयोगी अजातिका सिंह ने। हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। तस्वीरों में अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही मंदिर खुल चुके हैं और मंदिरों में देखिए भगवान अपने ही घर में उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। हनुमान मंदिर की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और देखिए भगवान हनुमान का रूप धारण किए किस तरह से भगवान हनुमान को आप देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी आई है। ढोल नगाड़े की धुन के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है उनके अपने ही घर में, यानी कि हनुमान मंदिर में। और देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से वो अपने श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं और उनको किस तरह से खुशी पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं के बीच भी बहुत खुशी है। 2.5 महीने से वो लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब साक्षात हनुमान जी उनके सामने नजर आ रहे हैं। तो देखिए श्रद्धालु भी आपको यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे और अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस नृत्य के जरिए नजर आएंगे। तो ये दिल्ली से हनुमान मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी खोल दिया गया है। अमृतसर के दरबार साहिब से हमारे संवाददाता अर्शदीप कौर की ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक स्थानों को आज खोलने का फैसला लिया गया है पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से। हम मौजूद हैं हरिमंदिर साहिब अमृतसर। यहाँ के दरवाजे संगत के लिए कभी बंद ही नहीं हुए थे। हालांकि पहले यहाँ पर लाखों की तादाद में संगत आती थी, पर कोरोना संकट के बीच, लॉकडाउन के बीच संगत की गिनती काफी कम हुई, लेकिन दरवाजे संगत के लिए इस द्वार के हमेशा खुले रहे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, संगत है जो अंदर दर्शन करके आई हैं। तो आप इस लॉकडाउन के बाद पहली बार आई हैं यहाँ पर? पहली बार आई। तो कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा है। अभी थोड़ी देर आराम में संगत अंदर जा रही है। बहुत सोना दर्शन हुए बाबा जी के। जो नियम बना है कैप्टन सरकार ने उसके मुताबिक धार्मिक स्थान में प्रसाद और लंगर नहीं बांटा जा सकता, लेकिन दरबार साहिब में 24 घंटे लंगर की सेवा भी रहती है और प्रसाद भी अब बांटा जा रहा है। पहले से ही लॉकडाउन के बीच में जब भी संगत यहाँ पर आती थी, प्रसाद भी बांटा गया और लंगर की सेवा भी शुरू थी और यहाँ पर पूरे प्रबंध किए गए हैं। कोरोना संकट के बीच एहतियात पूरी बरती जा रही है। जब भी संगत यहाँ पर आती है, प्रॉपर उनकी चेकिंग होती है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है, सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरा रखा गया है दरबार साहिब में। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ में अर्शदीप कौर, एबीपी न्यूज, अमृतसर। तो चलिए अब आपको रायपुर के महादेव घाट मंदिर लिए चलते हैं। आमतौर पर इस समय तक कम से कम 100 श्रद्धालु मंदिर आते थे, लेकिन कोरोना के बाद कैसे बदली है तस्वीर, ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये महादेव घाट का श्री बाबा हटकेश्वर नाथ धाम बेहद प्रसिद्ध है और मंदिरों में दर्शन करने के लिए आखिर आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा, वही दिखाने के लिए आपको मैं मंदिर के बाहर से अंदर लेकर चलूंगा। देखिए सबसे पहले तो ये सर्कल देख लीजिए आप यहां कि इस तरह के सर्कल बनाए गए हैं अगर आपको मंदिर में दर्शन करना है। और देखिए क्या क्या नियम है। यहां जो भी है उसे मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। आपको जो लोग भी दिखेंगे ये सब निगम के कर्मचारी हैं, ये सब मास्क पहने हुए हैं और इस तरह से मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये नगर निगम का अमला है। ये देखिए बाहर अंदर। ये कितने कितने देर में करना है? दिन भर करना है क्या? ये थोड़े थोड़े देर में इसको करना है, आधे आधे घंटे में भी। अच्छा जी, आधे आधे घंटे जी। तो आप लोग दिन भर यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं पे भी ड्यूटी रहेंगे। अभी देखिए, हाँ 2 जने का परमानेंट ड्यूटी है, 2-3 बार सैनिटाइज करना है यहाँ को। अच्छा, हाँ। और
व्यक्ति श्रद्धालुओं को ये सूचना दिया जा रहा है कि दूर दूर रहो और मास्क लगाए बगैर अंदर मत करो, और सबके हाथ को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। मेन गेट में भी व्यवस्था है सैनिटाइजर का। मेन गेट में भी व्यवस्था है और ये सर्कल बनाया गया है कि आप जो भी दर्शन करने आएगा वो इस तरह से इस डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। प्रसाद नहीं चढ़ाना है क्या? प्रसाद वगैरह नारियल पुष्प का व्यवस्था चढ़ाने के लिए नहीं बोले हैं सरकार, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सूखा जो सामग्री हम जो हम भोग लगाए हम अपने पास से वही भोग लगाए भगवान को। उसके बाद हम किसी को किसी प्रकार से फूल बेलपत्ती नारियल वगैरह नहीं चढ़ाने दे। केला चढ़ाया, ये हम लोग भोग लगाए थे, सुबह आरती किए तो हम लोग पुष्प भी खुद तोड़ के लाते हैं, बेलपत्ता भी खुद तोड़ के लाते हैं, और सुबह हम जो पूजा करते हैं अपनी तरफ से जो पूजा अर्चना होता है वही विधि से हम श्रृंगार जो भी करके तैयार कर देते हैं भगवान को। यहाँ दर्शन की व्यवस्था की है। तो चलिए अब लखनऊ के हनुमान मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ सुरक्षा के पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। मंदिर के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर लौट रहे हैं। संजय त्रिपाठी ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। कोरोना काल के बीच मंदिरों में दर्शन के तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। हम खड़े हैं इस वक्त लखनऊ के मशहूर सेतु हनुमान मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु आ रहा है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और साथ ही हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है। जो मंदिर व्यवस्था है वो यहाँ से शुरू होती है। ये आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु आए उनके हाथ में तुरंत सैनिटाइजर दिया गया, साथ ही उनका तापमान लिया गया, शरीर का कितना तापमान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहाँ पर लाइनें बनाई गई हैं। दूर तक आप देख सकते हैं कि लाइनें हैं और इन्हीं पर खड़े होकर के एक एक करके श्रद्धालु भीतर जाएंगे। गर्मी का मौसम है और ऐसे में किसी को तकलीफ ना हो तो ये जो रास्ता मंदिर के ठीक सामने जा रहा है वहाँ टेंट लगाया गया है और उस टेंट के नीचे से मंदिर की ओर एंट्री दी जा रही है। चूँकि व्यवस्था ये भी है कि 5 लोगों से अधिक कोई व्यक्ति मंदिर में नहीं रहेगा और ऐसे में जब यहाँ रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनको दर्शन कराने में समस्या ना हो, क्योंकि 5 लोग एक वक्त मंदिर में रहेंगे, ये व्यवस्था कर पाना यहाँ संभव नहीं है। तो ऐसे में कोशिश ये है कि जो दर्शन है बजरंगबली के वो बाहर से ही कराए जाएं। किसी तरह का कोई प्रसाद नहीं चढ़ रहा है मंदिर में। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं है, जो लोग भी आ रहे हैं उनको बाहर से ही दर्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा एक विशेष मशीन यहाँ पर लगाई गई है जिसमें आप सैनिटाइजर का स्प्रे देख सकते हैं। इससे सैनिटाइजर का स्प्रे निकल रहा है और आपकी पूरे शरीर पर ये स्प्रे कर सकते हैं जिससे कोरोना का खतरा थोड़ा दूर हो। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं थोड़ा सा बताइए। फॉगिंग का किया गया है, सैनिटाइजर का किया गया है, सबको डिस्पोजल मास्क दिए गए हैं, फेस कवर दिए गए हैं और शू कवर दिए गए हैं और बालों के लिए ऊपर लगाने के लिए हेयर वो कवर है पूरा डिस्पोजेबल। कितने श्रद्धालु रोज यहाँ पर आते हैं और इस वक्त आप देख रहे हो मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं किसी को, तो कैसे दर्शन करा रहे हैं? दर्शन बाहर से हो रहे हैं, बाहर से दर्शन हो रहे हैं जिससे कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना की चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों के पालन की भी बात कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने बजरंगबली की भव्य प्रतिमा है और लोग यहीं से दर्शन कर रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं यहीं रोक करके उनको फूल माला जो अर्पित करना है यहीं पर कर सकते हैं। पहले इस मंदिर में जो हम आते थे तो वहाँ जहाँ पर मंदिर का प्रांगण है वहाँ बैठ करके लोगों को पूजा पाठ करने का पूरा मौका मिलता था, लेकिन फिलहाल ये मौका नहीं मिल रहा है। लगातार यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी लोग आएँ वो किन किन हिदायतों का पालन करें और उसके बाद बाहर से ही दर्शन फिलहाल इस मंदिर में किए जा सकते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर भी खोल दिया गया है। आमतौर पर यहाँ के 4 दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन अभी मंदिर के सिर्फ 2 ही दरवाजे खोले गए। रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता राजल बरूट ने भेजी है। 75 दिनों के बाद आज मंदिर के जो द्वार है वो खुले हैं और अभी हम आ गए हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में। आप देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आज बड़ी ही तादाद में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी नियमों का यहाँ पर पालन हो रहा है और हमारे साथ में इस्कॉन मंदिर के जो पीआर है उनसे बात करेंगे। हरीश गोविंद दास जी महाराज किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि 75 दिनों के बाद आज मंदिर के द्वार खुले हैं। तो हमने जो भी भारत सरकार, गुजरात सरकार के जो गाइडलाइंस बनाई गई है मंदिर खोलने की, वो सारी हमने पालन किया है उसका। जैसे हमारे मंदिर में 4 द्वार है तो हमने फिलहाल तो केवल 2 ही द्वार हम लोगों ने ओपन किए हैं, जिससे कि दर्शनार्थी का जो लोग अंदर आएंगे दर्शन करने के लिए उसको हम कंट्रोल कर सके। साथ में जो दर्शनार्थी अंदर आएंगे उनके जूते जो है उनकी गाड़ी में या फिर
टू व्हीलर के पास में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जूता घर जो बंद रहेगा ताकि ह्यूमन टच जो है जितना हो सके उतना कम हो सके। फिर कोई भी व्यक्ति दर्शन करने आएगा तो हमने सैनिटाइजर का व्यवस्था रखा है, सैनिटाइज होंगे उसके हाथ, मास्क पहनना कंपलसरी है, सारे थर्मल रीडिंग भी करेंगे उसका। अगर थर्मल रीडिंग में अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उसको परवानगी नहीं मिलेगी। एट अ टाइम हम लोग जो है मंदिर के अंदर केवल 25 लोग को अलाउ करेंगे। हमने टोकन सिस्टम बनाया, उसके लिए हम टोकन देंगे, 25 लोग उसको दर्शन करेंगे। जैसे 25 लोग बाहर आएंगे फिर दूसरा लॉट अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके उसके लिए हमने मंदिर के अंदर बहुत सारे सर्कल बनाए हैं, जिससे कि लोग अपना 1 मीटर का जो डिस्टेंस है जो गाइडलाइन के अनुसार वो मेंटेन कर सके। साथ में मंदिर में प्रसाद का वितरण अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल दर्शन के लिए हमने ओपन रखा है। और साथ में 60 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं और 10 साल के छोटे बच्चे उनको अलाउड नहीं कर रहे मंदिर के अंदर। पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु एहतियात के साथ पूजा कर रहे हैं। मंदिर में फूल माला वर्जित है, साथ ही मंदिर के आसपास सिक्योरिटी भी कड़ी कर दी गई है। देखिए संवाददाता निधिश्री झा की रिपोर्ट। पटना का महावीर मंदिर भी अनलॉक 1 में खुल चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर की, जहां पर मंदिर प्रांगण खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है वो उमड़ पड़े हैं। हालांकि इस बार बिल्कुल अलग प्रारूप होगा, बिल्कुल अलग तरीके से मंदिर खोला गया है। जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, खासतौर पर जो पूजा करने आए हैं, उनको तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। दोनों पुजारी को मैं दिखा रही हूँ जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स लगाए। इस तरीके की तस्वीरें हमने पहले नहीं देखी थी, क्योंकि ये कोरोना काल है जब मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए खोला गया और ये प्रसिद्ध मंदिर है। लिहाजा खास तौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आप प्रसाद जो है वो नहीं चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। जहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया जाता है, जहाँ पर खतरा रहता है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए विशेष तौर पर कहा गया। और मंदिर समिति के अध्यक्ष हमारे साथ है किशोर कुणाल सर। सर, 2.5 महीने बाद मंदिर खुला है, ऐसे में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर दर्शन करने आना होगा? सबसे पहले तो मास्क लगा कर आना है, उसके बाद सामाजिक दूरी तय करनी है, सामाजिक दूरी पर खड़ा रहना है। तीसरा है कि अभी केवल प्रसाद चल रहा है, हमारे यहाँ न प्रसाद लिया जाता है न दिया जाता है। फूल माला भी 1 सप्ताह के लिए बंद है, उसके बाद चरणामृत भी बंद है, जिससे घंटा देख रही हैं मंदिर के घंटे जो हैं लाल कपड़ों से बंद हैं। तो यही सब जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे तो कल से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण में एंट्री मिलेगी, दर्शन करने के लिए मिलेगा, या फिर ऑनलाइन वो बुकिंग कराएंगे तभी अंदर आ सकते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो ये एक अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन कोशिश यही है कि आज का दिन जो है वो पूरी तरीके से सफल रहे, यानी कि श्रद्धालु आए जरूर लेकिन फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मंदिर आए, दर्शन करें, वो आरती में शामिल हो सकते हैं। वो जो मंदिर पहुंचे हैं श्रद्धालु, उनको ही इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा और अपने आसपास में किसी तरीके से कोई उहापोह की स्थिति नहीं बने, इसकी भी बड़ी जिम्मेदारी आज श्रद्धालुओं को ऊपर है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान देवी मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। अनलॉक फेज 1 की आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दिल्ली में भी दी गई है। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। झंडेवालान मंदिर को भी आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि धार्मिक स्थलों पर भी बदला हुआ स्वरूप ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कोरोना संकट है, संक्रमण का खतरा है, उसको देखते हुए मंदिर में तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और लोगों को इन सावधानियों से अवगत कराने के लिए मंदिर प्रांगण में जगह जगह इस तरह के सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से वो तमाम नियम पालन करने को कहा गया है, मास्क पहनकर आने को कहा गया है। इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। हर जगह पर इसी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे प्रांगण को। और आपको दिखाएं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज़मीन पर मार्किंग भी की गई है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, अब पहले की तरह जो मंदिर में हम भीड़ देखते थे, उस भीड़ को काबू करने के लिए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग पे रखने के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। मंदिर
की स्थिति जिस तरह से बदली है, ये वही मंदिर है जहां पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की हमें देखने को मिलती थी और ये झंडे वाला देवी के दर्शन आपको कराते हैं अपने कैमरा के जरिए। करीब 2 महीने के बाद, 2 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद आज मंदिर खुला है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि तमाम एहतियात बरतते हुए प्रसाद चढ़ाना मना किया गया है। मंदिर में पुजारी मौजूद हैं, लेकिन आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते और तमाम एहतियातों को बरतने की कोशिश भी की जा रही है और तमाम श्रद्धालुओं को जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही काम करना होगा। और यहाँ से मंदिर में भी आप देखेंगे तो सैनिटाइजर रखा गया, मंदिर में भी सैनिटाइजर रखा गया है और साथ अंदर पुजारी हैं जो मास्क लगाकर ही मौजूद हैं।